जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, राहुल विंची नामक नमूना कांग्रेसी ये अपरिपक्व है, इनसिक्योर है, डरपोक है, कायर है और दिमाग से पैदल है, हीन भावना के साथ ग्रसित है। हीन भावना के साथ ग्रसित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े और धाकड़ नेता शकील अहमद साहब कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से पहले तारिक अनवर गए, फिर नसीरुद्दीन सिद्दीकी गए, फिर जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आज़ाद गए और अब शकील अहमद साहब, और ऐसे ना जाने। इसलिए अब मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा, नहीं मिलने जा रहा, नहीं मिलने जा रहा। अब जिहादी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हटेंगे, 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 हटने लग गए। ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हमारी शक्ति को ख़त्म करना चाहता था, हमारी शक्ति को तहस नहस करने जा रहा था, उस शक्ति ने ये राहुल विंची नामक नमूने को और कांग्रेस का क्या हाल कर दिया साथियों, है ना। हमारी शक्ति, जय माँ काली, जय दुर्गा, जय भवानी। वीर शिवाजी भी शक्ति को मानने वाले थे। शक्ति का नाम ले जय भवानी का मंत्र गुंजायमान और उनकी सेना आगे बढ़ती थी। वीर शिवाजी आगे बढ़ते थे, छत्रपति वीर शिवाजी। तो ऐसे ऐसे हमारे योद्धा जो शक्ति से, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली से अपने लिए शक्ति मांगते थे, उस शक्ति को ये राहुल विंची नामक ख़त्म करना चाहता है। अभी वही हमारी शक्ति इस राहुल विंची नामक नमूने को जड़ से ख़त्म करेगी। देखते जाइए आप। और कांग्रेस का नाश कर देगी, इसको मिट्टी में मिला देगी। ये इतना नीचे तक इसको दफन कर देगी कांग्रेस को कि कांग्रेस उठ नहीं पाएगी। और देखिए, शकील अहमद साहब ने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, उसको दफन कर देगी, ये मैं कह रहा हूँ। और शकील अहमद साहब ने क्या कहा है, वो बोल रहे हैं बहुत ही डरपोक है ये। कोई अगर नेता इसको लगता है कि धाकड़ है, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, वो बड़ा नेता बन सकता है, उसको ये राहुल विंची नामक नमूना उसी समय ख़त्म कर देता है। वो इतना डरपोक, इतना कायर है, अंदर से इनसिक्योर हो जाता है, अंदर से डर जाता है कि मेरी कुर्सी ना छीन ले। ऐसा उसकी छटपटाहट हो जाती है। वो बोले नेता, ये राहुल गांधी 2009 में ही कांग्रेस को ख़त्म करने लग गया था। बोले ये जब पहली बार जीता था, पहली बार, तब मैं 5वीं बार जीता था। और ये क्या है, 10-20 चाटुकारों के से गिरा रहता है। 10-20 जो चाटुकार हैं वो इसकी कान में भरते हैं, ये साहब बहुत बड़ा नेता बनता जा रहा है, इसको ख़त्म करो। वो फौरन ख़त्म कर देता उसको। आप याद करिए कैसे कैसे धाकड़ नेता। ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर महाराष्ट्र में, अब क्या बोलूं, वो जो सचिन पायलट है वो भी निकलने को तैयार है। आप देखते जाइए। और भारतवासियों, मैं तो इससे बहुत प्रसन्न हूँ। वो बोले पहली बार जीता, मैं 5वीं बार जीत चुका था और मैं पहला ही नेता और मंत्री था जो कांग्रेस में प्रवक्ता भी बना था। प्रवक्ता, जब मुझे नेता, लीडर रहते हुए, मंत्री रहते हुए प्रवक्ता बना दिया तो सबने कहा कि आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो मुझे बताया गया नहीं, आप मंत्री भी रहेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहेंगे। वो कह रहे हैं मैं पहला लीडर था जो मंत्री के साथ साथ एक कांग्रेस का प्रवक्ता बना था।
और राहुल विंची नामक नमूना मेरे लिए कुछ नहीं है, सोनिया जी हैं, सोनिया जी। और भारतवासियों, मैं तो ऐसा खुश हूँ कि बस कुछ पूछिए नहीं। अब वो देखिए, वो भी छटपटा गया। कौन? राशिद अल्वी। राशिद अल्वी जिहादी, गद्दार, वो भी छटपटा गया। और सबसे ज़्यादा छटपटाया उदित राज, जो जब देखो हिंदुओं को गाली देता रहता है, जब देखो बीजेपी का आरएसएस को गाली देता रहता है। वो उदित राज, वो कह रहा है कुछ जो पड़ोसी होता है वो अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता। अरे वैसा नालायक लोग नेता बने हुए हैं, उन नेताओं को हटाओ। और उनको जैसे बीजेपी ने डाला 75 के बाद रिटायर, उनको उसी श्रेणी में ले जाओ। ये उदित राज है कि सोच एक गंदी। वो मतलब सोचता है मैं ही नेता हूँ, मैं बीजेपी। वो बोलता है किसी की औकात ही नहीं जो बीजेपी के खिलाफ बोल पाए, बीजेपी के खिलाफ। ऐसे नेताओं का क्या काम। और दूसरी तरफ ये ही उदित राज जैसे ख़त्म कर रहे हैं, राशिद अल्वी जैसे कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। और ये जिहादी राहुल विंची नामक नमूना खुश हो रहा है। शकील अहमद साहब ने साफ कहा है, वो किसी की सुनता ही नहीं, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। वो सोचता है मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरे से बड़ा बॉस कोई नहीं है कांग्रेस के अंदर। और ये मैं हूँ, मुझे बॉस कहो, चाहे तुम्हारी उम्र 100 साल है, चाहे 200 साल है, चाहे तुम कांग्रेस के 50 साल से लीडर हो या 100 साल से लीडर हो, मुझे नहीं। मैं राहुल विंची नामक नमूना में डरपोक हूँ, कायर हूँ, अपरिपक्व हूँ, नमूना हूँ, दिमाग से पैदल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ भारतवासियों। लेकिन दूसरी तरफ जय राम रमेश क्या कह रहा है, उसका दूसरा जिहादी, मोदी जी इतिहास को विकृत कर रहे हैं, मोदी जी इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, मोदी जी इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं। इतिहास को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इतिहास को हमारे सनातनियों के सामने ला रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ शकील अहमद साहब का, आज मैंने पूरा सुना। कल मैं बहुत बिजी था सनातनियों, लेकिन बहुत खुशी की बात है, अब मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव नामक मौलाना से मुस्लिम दूर हट जाएंगे, कांग्रेस से हटते जा रहे हैं। लालू लालटेन लेके मुजरा करने वाली पार्टी से दूर, इन सब पार्टियों से। और सेकुलर पार्टियां हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, सेकुलर, राशिद अल्वी कह रहा है सेकुलर पार्टियां मुस्लिमों से डरने लग गई, मुस्लिमों को वोट नहीं दे रही, मुस्लिमों को वोट नहीं दे रही, मुस्लिमों को दूर करती जा रही है सेकुलर। क्या हाल कर दिया मोदी जी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, सनातनियों हमने क्या हाल कर दिया इन जिहादियों मुसलमानों का। राहुल विंची को एक हकीकत में नमूना, कायर, डरपोक बताने वाले शकील अहमद साहब, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे बंदे होने चाहिए, खुला करके बोले। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। कल 26 जनवरी है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन पे जो लगे हुए हैं उन सब का खात्मा धीरे धीरे सनातनियों, आप एकजुट रहे। बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, असम में चुनाव है, पांडिचेरी में कुछ चुनाव है। आप सिर्फ अपनी एक उंगली दबाइए और यही सनातनी सरकार मोदी जी से, हालांकि हर चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी ही कर तो रहे हैं ना, चलो धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन अब तो तेज़ी दिखा दी है। फिर से एक बार जय हिंद, जय श्री राम।